नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने घर के कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आपकी इसी व्यस्तता के बीच मैं निधि तिवारी हाजिर हूँ एक फिर से न्यू ब्लॉग के साथ में। तो दोस्तों, जैसे कि पता ही है आपको कि तबीयत इस समय बहुत ज़्यादा नरम गरम चल रही है और मौसम भी हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। ठंड बहुत तेज़ी की बढ़ गई है, पर काम हम लोगों के ख़त्म तो होने वाले नहीं हैं और ना ही घर गृहस्थी के काम हमारे कभी ख़त्म हो सकते, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक हमारी घर गृहस्थी है और उसके साथ हमारे काम हैं। तो घर के काम तो ख़त्म होने वाले नहीं हैं, सभी के यहाँ यही स्थिति है। और अब शुरू हो गए हैं 4 महीने और बल्कि साल भर के काम चालू हो गए हैं। बस बारिश में थोड़ा सा हम लोगों को राहत रहती है इन सब कामों से, उसके बाद तो फिर काम शुरू ही हो जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि निधि इतनी सारी दाल क्यों वो कर रही है। वैसे तो आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे आप लोग। तो मैं लग गई हूँ आज दाल धुलाई में। और सुबह मैंने सबसे पहले दाल फुला दी थी। ये लगभग 2.5 किलो 3 किलो के करीब दाल है। तो दाल मैंने फुला दी थी और अभी आप देख रहे थे कि मैं उसको बोरे में घिस रही थी। तो इससे क्या होता, उस प्रोसेस से क्या होता है कि दाल के जो छिलके होते हैं ना, वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी छूट जाते हैं। तो बोरा में मैंने पूरी दाल को अच्छी तरह से घिस लिया। तो इसके बाद धो लेंगे दाल को बहुत अच्छे से, ताकि इसका छिलका निकल जाए। और ये देसी दाल है, मतलब जो घरों में जो उड़दा होते हैं ना, उसकी दाल। इसको तो मैंने खुद घर पे बनाया था, आप लोगों ने देखा ही था। और मार्केट में जो उड़द की दाल मिलती है ना, वो दाल अगर आप फुलाते हैं, भिगोते हैं, तो आप देखिएगा कि वो पानी तक काला हो जाता है। और उसके अगर आप बड़ी बिजौरी बनाते हैं, बड़ी बिजौरा बनाते हैं, तो वो एकदम काले बनते हैं। तो ये घर की ही दाल है जो मैंने खरीदी थी। उड़द खरीदा था मैंने, घर का नहीं है, किसी से मैंने ख़रीदा था। मतलब ये गांव का ही उड़द है। तो उसकी मैंने दाल बनाई थी। और अभी मैं आपको दिखा रही थी कमल का फूल। ये कमल का फूल मेरी जेठानी की लड़की लेके आई थी, तो जब से ड्रम में ही डाला है। और दाल मैंने पूरी धो ली थी। और इसके बाद यहाँ एक बार और अच्छी तरह से इस प्रोसेस से धो लेंगे, तो ये हो जाएगी एकदम साफ़। और सच कहूँ तो पहली बार मैंने इतनी साफ़ दाल धोई। मुझे खुद आश्चर्य लग रहा था कि ये दाल मैंने धोई है। पर कहते हैं ना, सीखते सीखते सब काम आने लगता है। धीरे धीरे काम करो तो सारे काम बनने लगते हैं। और दाल धुलकर मैंने रख दी थी, क्योंकि मुझे चक्की पीसने के लिए भेजना थी। और यहाँ पर मैं अदरक और ये मिर्ची में छील रही थी। मिर्ची नहीं छील रही थी, मिर्ची के डंठल निकाल रखे और अदरक छील रही थी। और मिर्च मुझे लग रहा था कम है, पर एक्चुअली मिर्च बहुत तीखी थी, ये बहुत ज़्यादा तेज थी। और देखिए दाल भी हमारी पिस के आ गई है। मैं मिक्सी में या सिल में मैं दाल नहीं पीसती हूँ, मैं चक्की से ही दाल पिसवाती हूँ। और दाल पिस के आ गई थी। और साथ में ही मैंने पिसवा लिया था इसमें मिर्ची और अदरक, तो वहीं चक्की से ही पिसवा लिया था। तो चलिए दाल को सबसे पहले फेंट लेते हैं। दाल नहीं है, इसको पीठी कहते हैं, दाल नहीं है, पीठी कहलाती है। तो सबसे पहले इस पूरा मसाला जो इसमें पिस के आया है वो एक तरफ कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद आधी मैं बनाऊंगी, आधी की बनाऊंगी बड़ी और आधी की बनाऊंगी बिजौरी, जिसको बिजौरा भी कहते हैं। तो बहुत सारी सिस्टर लोग बोल रही थी बिजौरा कैसे बनता है, तो मैं उसकी भी आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ आज और आप लोग तो बनाते ही हैं, बड़ी तो सभी लोग बनाते हैं, पर थोड़ा सा सबके यहाँ का तरीका अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। जैसे मैं यूपी स्टाइल बड़ी देखती हूँ, तो सारी सिस्टर लोग जो है जो बनाती हैं, और भी मैंने देखा है वीडियोस में, तो उन लोग ना उसमें पूरा गरम मसाला डालते हैं। और हम लोग गरम मसाला नहीं डालते हैं बड़ी में, हम लोग सिंपल तरीके से ही बनाते हैं। तो देखिए इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ। और ये कुंभा जो मैंने एक दिन पहले पिस के रखा था, और इसको पोटली में बांध के इसके ऊपर रख दी थी मैंने सिल, तो इसका ढेर सारा पानी निकल गया है, ये देखिए। और ये पानी को रख लेंगे, क्योंकि ये जो पानी है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये समझ लीजिए कि फ्री का सोडा है। जो सोडा अपन लोग डालते हैं ना, वो सोडा का ही काम करता है। बड़ी बिजोरी, आप पापड़ बनाते हैं, पापड़ में भी अगर आप एक ढक्कन पानी डाल दें अगर इसका कुम्हड़ा के पानी का, तो आपके पापड़ एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो ये बहुत काम की चीज़ होती है। और यहाँ पर ये मसाले बता रही थी मैं, देख लीजिए। भुंजा हुआ जीरा था, मेथी, हींग, अदरक मिर्ची का पेस्ट था, और मेथी थी भुंजी पिसी हुई। ये सारे मसाले, जो मेथी ही जीरा है, ये मैंने पहले से ही पीस के रखा था। और इसको सबसे पहले तो बहुत अच्छी तरह से फेंटेंगे, क्योंकि सब मेन चीज़ इसकी जो फेंटते हैं ना, वही सबसे अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये दाल ऊपर नहीं आती, पिठी ऊपर नहीं आती पानी से, तब तक इसको फेंटना रहता है। और फेंटने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। और इतना फास्ट नहीं फेंट रही हूँ मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। और देखिए यहाँ पर ये मैंने डाला अदरक और मिर्ची का पेस्ट। थोड़ा सा ना मिर्ची मेरी इस बार थोड़ी सी तीखी हो गई, पर चलिए कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा तीखा ही खा लेते हैं। और
मैंने यहाँ पर पूरे इसको अच्छी तरह से फेंटूंगी। और ये देखिए ये हमारी ममता है और ये खा रही भी दाल, यही पिसवा कर लेके आई हैं। और फ्रेंड्स थोड़ा सा मेरा गला बज रहा होगा क्योंकि तबीयत मेरी अभी बहुत अच्छी नहीं है। रोज़ ही मैं एक टैबलेट खा के ही काम कर रही हूँ क्योंकि फीवर हल्का हल्का आ ही रहा है। और आप लोग देख ही रहे हैं 2 महीने से लगभग हम लोग लगे ही हैं, कुछ ना कुछ काम हमारे यहाँ हो ही रहा है। तो बस इसी वजह से हो सकता है, थकान की वजह से या मौसम की वजह से फीवर आ रहा हो। और ये देखिए इसमें डाल देंगे हम लोग ये कुम्हड़ा किस्सा वाला, जिसको हमारे यहाँ करी कहते हैं। तो इसको डाल देंगे ये करी को और इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और एक बात और है फ्रेंड्स, जैसे ही आप उड़द की जो पिठी होती है इसमें आप कुम्हड़ा का पानी या ये किस्सा वाली कुम्हड़ा डालेंगे, करी डालेंगे ना, तो एकदम ये बहुत जल्दी से वो ऊपर आ जाती है ये वाली पिठी। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें मसाले थोड़ी थोड़ी जो हमें डालना है। मेथी की मात्रा हम लोग बहुत कम रखते हैं इसमें, क्योंकि ना हम लोग के यहाँ की जो बड़ी होती है एकदम वाइट होती हैं, सफ़ेद होती हैं। हम लोग के यहाँ की बड़ी काली नहीं होती। तो ये देखिए मेथी इतनी ही डालेंगे क्योंकि मेथी से और ज़्यादा अदरक होने से ना थोड़ा सा कालापन आ जाता है। वैसे मेरी, और ये भुंजा हुआ जीरा डाला है मैंने। और ये है हींग, हींग की मात्रा बहुत ज़्यादा डालेंगे, इससे ना कीड़े नहीं होते हैं, ख़राब नहीं होती है बड़ी वगैरह, और थोड़ा सा टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और आप लोग देखते हैं कि मेरी तो हर चीज़ में हींग रहती है, डेली की सब्ज़ी में भी हींग डालती हूँ, दाल में हींग डालती हूँ। और चलिए फाइनली पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है इसका। और यहाँ बनाने लगी थी मैं बहू, क्योंकि जब बड़ी बनाते हैं तो 5 बहुएं बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने अच्छी मोटी मोटी बहू बना दी हैं ताकि मेरी जो बहुएं आए ना अच्छी हेल्दी आए, इसलिए मैंने अच्छी मोटी मोटी बना के रख दी हैं। और उसके बाद हम लोग का एक ये जो जिसमें हम बना रहे हैं इसको हमारा छिटवा कहते हैं, छीटा, ये पैक हो चुका था। और ये दूसरा है, तो फटाक से हम लोग बना लेंगे बड़ी। और यसी भी काफ़ी हेल्प की है यसी ने हमारी, क्योंकि ये सब काम अकेले से तो होते नहीं हैं। और यहाँ ममता से भी मैं बनवा रही थी, हम लोग फटाफट बना के रख देंगे। 1-2 लोगों की ज़रूरत तो पड़ती ही है, बाकी काम तो सारा कंप्लीट हो ही चुका था। और पहले इन सब कामों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था फ्रेंड्स, पर अब सारी चीज़ें फटाफट से हो जाती हैं। और मेरी एक सिस्टर है कृति बहन, वो बोल रही थी दीदी आप अपने वीडियो थोड़ा लंबे किया करिए। तो सिस्टर मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ लंबे बनाने की, पर इससे ज़्यादा लंबा होता भी नहीं है। और आप पूरा देखती हूँ, बाकी लोग तो सब स्किप कर करके देखते हैं। तो मेरा जो टाइम है वो 3 मिनट से ज़्यादा बताता ही नहीं है। तो आप पूरा देखते हो, बाकी लोग नहीं देखते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा लंबे वीडियो भी नहीं बनाती हूँ। और ये देखिए बड़ी बन चुकी थी, अब हम तैयारी कर रहे हैं बिजौरा बनाने की, जिसको हमारे यहाँ बिजौड़ी कहते हैं। तो देखिए इसमें दाल की मात्रा कम रहती है। और ये डाल दिया मैंने इसमें करी, अगर ये करी आपके पास है तो डाल सकते हैं, वरना इसके लिए कुम्हड़े का पानी की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि मैंने बताया था कि कुम्हड़ा का जो पानी होता है वो सोडा का काम करता है। कुम्हड़ा का पानी बहुत हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये देखो ये दोनों बेचारी थक गई हैं, ये तो मेरी देवरानी हो रही है साड़ी वाली, और ये ममता है जो हमारे यहाँ बर्तन का काम करती है। तो बेचारी थक गई हैं बड़ी बनाते बनाते, इसलिए धूप में बैठ के थोड़ा रेस्ट कर रही हैं। इसके बाद फिर इनको लगना है बिजौड़ी के काम में, तो धूप ले लें, उसके बाद फिर इनसे काम कराती हूँ। और इसको भी वैसे ही फेंटना पड़ेगा जैसे हमने बरी की दाल को फेंटा था, बरी की पिठी को फेंटा था। और ये देखिए ये आ गया एकदम ऊपर। ये कुम्हड़े का ही पानी यूज करते हैं हम लोग, इसमें सादा पानी यूज नहीं करते हैं। और डाल दी है मैंने इसमें हींग और भुंजा हुआ जीरा, थोड़ी सी मेथी, नमक, आप चाहे तो खड़े जीरे का भी उपयोग कर सकते हैं। बस इसमें क्वांटिटी तिली की और दाल की, तिली की थोड़ी सी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो चलेगी, अगर दाल ज़्यादा हो जाएगी आपकी तो ये कड़ी बनती, बहुत ज़्यादा कड़ी बनती हैं। और तिली भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए तिली दाल से, ताकि ये अच्छे से नरम रहें और टूट जाए। अगर आपकी दाल ज़्यादा होगी तो कड़ी बनेगी, और तिली ज़्यादा हो जाएगी तो वो कढ़ाई में जाके फूट जाएंगी। तो इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और ये देखिए लगभग मैंने 3 किलो की बनाई थी, और थोड़ी सी जो पिठी वो मैंने बचा ली थी, क्योंकि कहते हैं ना कि कोरी बरी नहीं बनना चाहिए, इसके साथ में कुछ ना कुछ ज़रूर बनाना चाहिए, बड़ा वगैरह। तो रात को मैंने बड़ा बनाए थे, तो वो वीडियो मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगी कि मैंने क्या बनाया था, क्योंकि यही वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और मैंने काफ़ी कोशिश की है इसको छोटा करने की। वैसे तो वीडियो ये पूरा 16 मिनट का था, पर मैंने इसको काट पीट के इसको और 11 मिनट का कर दिया है। तो ये देखिए अभी इसमें और भी तिली लगेगी, तो इसमें तिली डालते जाएंगे और बाद में डालेंगे नमक, और इसकी हम छोटी छोटी टिकिया टाइप की बनाएंगे। और ये देखिए इसमें मैंने और तिली डाल दी, और ये डाल दिया है नमक। नमक थोड़ा सा चटक डालना पड़ता है इसमें, क्योंकि ये सूखने के बाद ना नमक इसका थोड़ा सा सूख जाता है,
उड़ जाता है कहना चाहिए। तो थोड़ा सा नमक की मात्रा ज़्यादा रखते हैं और ये कुम्हड़ा का पानी ही हम डालते जाएंगे, क्योंकि कुम्हड़े के पानी से ये बहुत नरम आती हैं। तो आप लोग भी जब बनाइए तो इस तरह से बनाइएगा। और किसके किसके यहाँ ये बनती हैं और किसको याद आ गया है कि ये चीज़ इस चीज़ को बिजोड़ी नहीं कुछ और कहते हैं, वो ज़रूर कमेंट करके बताएगा। और फ्रेंड्स, मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग बनाए हुए हैं, उसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे और अपने गाँव देहातों के रीत रिवाज, अपने यहाँ का खान पान आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। और ये देखिए छोटी छोटी टिक्कियाँ बना ली हैं और ये रख ली है चूड़ी, और चूड़ी के ऊपर हम लोग रख के इस तरह से इसको गोल बना लेंगे। और जब ये सूख जाएगी तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी अब इस बार की नरम बनी है या कड़ी बनी है, वो तो अब खाने के बाद ही पता चलेगा। तो फटाफट से ये सारे काम कर लेंगे। और काफ़ी टाइम भी हो गया था ये सारे काम करते करते, हम लोगों को टाइम तो लगता ही है इन सब चीज़ों में। पर चलिए फाइनली मेरा ये काम कंप्लीट हो ही गया। और ये देखिए ये बन के ऊपर मैंने रख दी थे छानी के ऊपर, जिसे हमारे यहाँ छप्पर कहते हैं। तो ये फाइनली कंप्लीट हो गया है काम। इसके बाद तो चाय बनती ही है, गर्मा गर्म चाय पीने का मन तो होता ही है। तो थकान के बाद बढ़िया अदरक वाली चाय का मज़ा ले रहे थे हम लोग और यहाँ बैठ गए थे। और अभी पूरा घर फैला हुआ है, इसके बाद मैं ये सारा घर साफ़ सफाई करूँगी जो फैला हुआ है। तो वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में दिखाऊँगी। और चाय पीने के बाद ही ये काम में लगेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे और काफ़ी टाइम भी हो गया था, लगभग पूरा दिन ही लग जाता है इन सब कामों में। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखिएगा। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।